नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान में वोटिंग से पहले राकेश टिकैत के लिए लगा है बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी हो जाएगी चारों खाने चित। जी हां, आपके लिए बता दें कि सालों की मेहनत जो है वो राकेश टिकैत की, उस पर राकेश टिकैत के ही संगठन के नेता ने फेर दिया है पानी। दरअसल जाट समाज के जनरल राजा राम मील, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की है, जिसके बाद लगातार बीकेयू के जो तमाम नेता हैं वो राजा राम मील पर सवाल दाग रहे हैं। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने जो है वो फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए राजा राम मील से सवाल पूछा है कि जो है कि राकेश टिकैत या फिर भारतीय किसान यूनियन जो है वो ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करती है जो कि किसानों के खिलाफ हो, जिन्होंने किसानों की मांगों को ना माना हो। तो इस पर जो है वो राजा राम मील को सफाई देनी चाहिए। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती है। हम किसान विरोधी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जो है ये लड़ाई जारी रखेंगे। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण दे, यानी कि ये जो बात सामने आई है, ये जो राकेश टिकैत ने पोस्ट करके सवाल पूछा है और जो पोस्ट जो की गई है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत को यह एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से राकेश टिकैत के संगठन के ही जो नेता हैं, जो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष है राजा राम मील, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, वो भी इस समय पर जिस चुनावों को लेकर राकेश टिकैत हमेशा ये कहते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वो किसान विरोधी है, वो जाट विरोधी है, वो जनता विरोधी है। ये सरकार जो है वो किसी को लेकर भी नहीं सोचती है। और यही राकेश टिकैत हैं जो चुनावों के समय पर हर राज्य में जाकर जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार करते हैं। पर अगर उन्हीं के संगठन का कोई नेता जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को लेकर जो है वो बयान दे रहा है कि अगर राजस्थान में अब जो वोटिंग होने वाली है उसमें कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, जो कि एक तरफ बड़ा झटका जो है वो राकेश टिकैत के लिए है, तो वही दूसरी तरफ ये बड़ा झटका जो है वो है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार राजस्थान के किसान और जाटों का वोट साधने के लिए प्रयास कर रही है, जिस पर वो कभी ये कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो एकजुट है, किसानों की कर्जा माफी करेगी। इसी के साथ वो जाटों के कई मुद्दों को लेकर जो जाट और किसान हैं उन्हें अपने फेवर में करना चाहते हैं। पर आज राजा राम मील ने जो बयान दिया है, उन्होंने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जनता आने वाले समय पर जो है वो वोट करे, यानी कि जो वोटिंग होने वाली है उस पर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाए। खैर, अगर राकेश टिकैत ने जो है वो स्पष्टीकरण मांगा राजा राम मील से और कहा कि राजस्थान के जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब जब राजा राम मील ने इस पूरे मामले पर जो है वो स्पष्टीकरण भी यानी कि फॉर्मर ट्विटर एक्स पर जो है वो पोस्ट कर राकेश टिकैत का जो पोस्ट है उसे रीपोस्ट करते हुए राजा राम मील ने जो है वो राकेश टिकैत के लिए जवाब भी दिया है और उन्होंने बताया भी है कि आखिरकार राजा राम मील ने समर्थन क्यों किया है बीजेपी का और कौन से ऐसे कारण रहे हैं। इस पर लंबा चिट्ठा जो है वो कारण बताए गए हैं राजा राम मील की तरफ से। अब बताते हैं कि आखिर जो है वो राजा राम मील ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, राकेश टिकैत को जवाब क्या दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और जाट जो समाज यानी कि जाट समाज में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है राजा राम मील का, तो वो लिखते हैं कि जब समाज और किसान की बात आएगी तो उनके साथ खड़े होना जो है वो मेरा कर्तव्य है, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े। क्या समाज
समाज इतना कमजोर हो गया है कि समाज के खिलाफ जहर उगलने वाले और समाज को गाली देने वालों को आरपीएससी का जो है वो सदस्य बना दिया जाए। राजस्थान का युवा पिछले 1 महीने से अपना आक्रोश जो है वो जता रहा है। सोशल मीडिया पर रोज ट्रेंड हो रहा है, पर सरकार और सरकार की पार्टी के मुखिया को सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है। और आखिर क्यों अभी तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जुबान का ताला नहीं खोला है? पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं ढूंढ रहा हूं मील, पर इस पर मील नहीं मिल रहा है, हम इस पर जो है वो विचार करेंगे। पर अभी तो वो रोज ऑफिस जा रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री जो हैं वो रोज अपना काम कर रहे हैं, रोज जो है उनकी जनसभाएं हो रही हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी भी केवल जुमलेबाजी करने लगे हैं? और ये जुमलेबाजी का शब्द जो है वो राजा राम मील ने अशोक गहलोत के लिए इस्तेमाल किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से सरकार किसान और जाटों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है, जो जाटों के मुद्दे हैं उस पर अशोक गहलोत की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा, रही बात महरिया जी का समर्थन करने की, आपके लिए बता दें कि महरिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, जिन्हें समर्थन करने के लिए कल राजा राम मील की तरफ से कहा गया था कि इस बार जो है वो वोट जब हो यहाँ पर तो महरिया जी के लिए वोट दिया जाए, बीजेपी के लिए वोट दिया जाए। और उस पर राजा राम मील ने बताया भी है कि आखिरकार क्यों उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा, लिखा है कि महरिया जी का समर्थन करने की ओर से राज्य के जाट समाज को आरक्षण दिलवाने की लड़ाई जो है वो ये बीजेपी के कैंडिडेट महरिया जो है वो जाटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। तत्कालीन केंद्र सरकार को आगे जाट की आरक्षण की पुरजोर वकालत भी इन्होंने ही की है और राजस्थान की जाटों को आरक्षण दिलवाने में अहम भागीदारी भी निभाई थी। अब राज्य का युवा आरक्षण विसंगत के खिलाफ कड़ी धूप में बैठा था, तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 1 किलोमीटर चलकर शहीद स्मारक नहीं आए और 48 घंटे के वादे कर जो है वो गायब हो जाते हैं। केसरी के मुद्दे पर जो है वो एक भी शब्द जो है वो कांग्रेस ने नहीं बोला। हम किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम समाज सच न्याय के साथ खड़े रहेंगे। मैं समाज के साथ खड़े होने वाले हर उम्मीदवार के नामांकन में गया हूं, चाहे वो भाजपा का हो या फिर कांग्रेस या फिर निर्दलीय। और इसी के साथ उन्होंने किसान, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जाट का मुद्दा है क्योंकि वो जाटों को लेकर काफी ज्यादा अहम भूमिका में है राजा राम मील, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं वहां पर जाट महासभा के। और इसी के साथ अगर उन्होंने किसान के मुद्दे को लेकर राकेश टिकैत को जवाब दिया है वो इसीलिए क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजा राम मील। तो उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते 20 साल हो चुके हैं और सरकार किसी की भी हो किसानों के साथ अन्याय करेगा उसका जो है वो पूरा विरोध किया जाएगा जैसा पहले किया था। यही बात है कि एमएसपी सहित किसानों की मांगों और उसके लिए संघर्ष जारी है। बिना किसी पार्टी की गुलामी किए ये लड़ाई जारी रहेगी और हमेशा तक रहेगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा, कांग्रेस व अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम समाज में जो है वो 36 कौमों को एक साथ लेकर लड़ने वाले हर प्रतिनिधि के साथ हैं, बशर्ते जातियों जो है वो आपस में फूट डालकर राज करने का जो है वो कोई पार्टी षड्यंत्र ना करे। जहां समाज और किसान वर्ग कहेगा वहां सामने वाली जाति या पार्टी देखकर हम उसका काम देखकर समर्थन करेंगे और जो किसान और जाट की बात करेगा हम उसके साथ हैं और समाज जो है वो हमारा सर्वोपरि है। राकेश टिकैत, ये राकेश टिकैत को टैग करके जो है ये राजा राम मील ने जवाब दिया है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम नेता या फिर कार्यकर्ता हैं वो राजा राम मील को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा झटका जो है वो राकेश टिकैत और कांग्रेस के लिए है। और हमने 2020 के जो किसान आंदोलन छिड़ा उसमें भी देखा कि किस तरीके से राकेश टिकैत उभरे, यानी कि इसी आंदोलन से वो ज्यादा उभर के सामने आए और उसके बाद राकेश टिकैत ने किसी
किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में जो है वो मांग नहीं उठाई और ना ही तो सरकार को लेकर कोई विरोध दर्ज कराया। पर जब बात मोदी सरकार की आती है तो राकेश टिकैत ट्रकों की भी धमकी देते हैं और ये तक कहते हैं कि सरकार पलट कर रख देंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में वो चाहते हैं कि कांग्रेस पर एक बार रिपीट करनी चाहिए, पर उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना कि आप बीजेपी के लिए वोट दो, तो ये कांग्रेस और राकेश टिकैत दोनों के लिए ही बड़ा झटका है। और इसीलिए आज भारतीय किसान यूनियन और खुद राकेश टिकैत की जो बौखलाहट भड़के हुए जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं राकेश टिकैत। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।